आप वो सोचते हैं सर मेरे पास ना बजट है ना मेरे पास स्कोर है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं मैदुल शेख फ्रॉम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये वीडियो मैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज के डेट में मैक्सिमम स्टेट का फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग हो चुका है, इवन डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी हो चुका है और सारे के सारे स्टेट्स सेकेंड राउंड के लिए तैयारी में लगा हुआ है। जैसे हम बताते आ रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा और वैसा ही हुआ दोस्तों। जहाँ पे हमने देखा है 550 या 500 तक या 450 तक केरला छत्तीसगढ़ में कट ऑफ गया था 2023 में। इस बार का कट ऑफ हर एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। केरला का जो कट ऑफ गया दोस्तों 619 के आसपास, छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ गया था दोस्तों वो 632 के आसपास। आप समझ लीजिए लास्ट ईयर से कम 100 या 120 नंबर का जंप हुआ है। जो स्टूडेंट सोचता था 600 लाके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नहीं तो कम से कम सस्ते में कॉलेज मिल जाएगा। सस्ता मीन्स केरला इज द चीपेस्ट फीस वाला स्टेट, जहाँ पे 7-7.5 लाख की फीस में आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट उसका कट ऑफ भी इतना बढ़ गया और केरला का स्कोर और दूसरे स्टेट्स का स्कोर इतना ज़्यादा कट ऑफ हाई गया इस बार कि बहुत सारे स्टूडेंट के सोच के बाहर है कि इतना कैसे चला गया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सब डिसर्टन है। आज के डेट की बात करो दोस्तों, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि यूपी में भी इस बार 300 से नीचे आपको सीट नहीं मिलेगा और वैसे ही हुआ दोस्तों। 328 ही कट ऑफ चला गया दोस्तों। हरियाणा जैसे स्टेट में भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं बोलूँगा, उसका भी कट ऑफ लगभग 334 गया। तो समझने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना ज़्यादा है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बच्चे को बस इंडिया में सीट मिल जाए, दैट्स इट। यही चाह रहे हैं। अभी करना क्या है दोस्तों, समझने वाली बात है। जिसको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिलता वो ही सोचता है कि मुझे इंडिया में प्राइवेट मिल जाए और कम में मेरा काम हो जाए। तो कम में कैसे? आपको सिर्फ कम फीस वाला स्टेट है केरला 619 कट ऑफ गया। दूसरा छत्तीसगढ़, जहाँ पे 60-65 लाख में आपका टोटल पैकेज हो जाता है, उसका भी कट ऑफ 632। उसके नीचे जो फीस आता है दोस्तों, उस स्टेट का डोमिसाइल वाला होता है कि अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल होल्डर हो तभी जाके आपका उस स्टेट में एडमिशन हो सकता है। बट उसका भी कट ऑफ 617 गया। तो अब क्या ऑप्शन है? तो आपके पास ऑप्शन है जैसे कि मान लीजिए यूपी है। यूपी में भी नए कॉलेजेस का कट ऑफ जो है 400-450, इवन जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया वो भी 328 के आसपास। जो बच्चे इतने स्कोर नहीं लाए, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो स्कोर है दोस्तों 300 से नीचे है। आप वो सोचते हैं सर मेरे पास ना बजट है ना मेरे पास स्कोर है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स का स्कोर 300 या 350 से नीचे है उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं दोस्तों। उससे पहले जो डिस्क्लेमर है वो मैं आपको बता दूँ कि आप अगर ये सोच के बैठे हो कि राउंड 1 में सीट नहीं मिला, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट राउंड में देखेंगे। तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए, राउंड 2 या आगे का राउंड में बहुत ही कम सिनारियो ऐसा देखने को मिला है जो राउंड 1 से राउंड 2 में कट ऑफ नीचे गया है। हमेशा से ये कट ऑफ ऊपर ही गया है। तो आप अगर वेट कर रहे हैं ज़बरदस्ती, वो यस ज़बरदस्ती ही वेट होगा। आप लिटरली बता रहा हूँ, आप अपना टाइम ही ख़राब कर रहे हो। अगर आपके पास अभी भी बजट है, आप सोचते हो कि मुझे इंडिया में ही एडमिशन चाहिए, तो दोस्तों अभी टाइम है। रजिस्ट्रेशन कुछ स्टेट्स का फ्रेश ओपन हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए। एडवर्टाइजिंग का जो एक्सपर्ट टीम है, आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज दे सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका स्कोर 330 था, आपके पास बजट है, बट आपको यूपी में एक कॉलेज मिल गया। यूपी में जो 330 या 328 में जो कॉलेज आपको मिला, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आप खाली जाके उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ओपीडी, उसका इक्विपमेंट्स देख के आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, आप अगर हरियाणा की मेडिकल कॉलेजेस की बात करो तो वहाँ पे भी आप चले जाओ। 334 में गया है ना, आई मीन हो सकता है आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे का अगर 335 जाता तो मुझे हरियाणा में भी कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता। समझने वाली बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है वो ये कहता है आप 2028 में जो बच्चे पास करेंगे उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ेगा। यस, यू हर्ड इट राइट। आप अगर इंडिया में डॉक्टर बनने के प्रैक्टिस करना चाहते हो, चाहे आप गवर्नमेंट से पढ़ाई करें इंडिया में, चाहे प्राइवेट से करें या इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री से करके आए, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप 2028 में पास कर रहे हो तो, या उससे आगे भी। तो देयर इज नो फ्री लंच नाउ। तो आपको समझना ज़रूरी है, आपको इंडिया में सीट नहीं चाहिए, आपको वो कॉलेज चाहिए जो एजुकेशन बहुत अच्छा दे, क्योंकि अभी आपका बच्चा नाम का नहीं काम का डॉक्टर होना चाहिए।
बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिलेगा जो बोलेंगे कि ये वाला कॉलेज ले लो, आपको सीट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हो सकता है आपको ये लगे कि एडुराइजन तो MBBS अब्रॉड में डील करे। दोस्तों आपको बता दूँ, एडुराइजन का जो रूट है वो MBBS इंडिया के लिए उतना या इनफैक्ट MBBS अब्रॉड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग MBBS इन इंडिया का काम आज से नहीं 2008 से करते आ रहे हैं। अब्रॉड का काम मेजरली हमने तब से शुरू किया ना दोस्तों, जब इंडिया में नीट आया। याद है वो साल 2016 और 24 अप्रैल को जब डिसाइड हुआ कि अब नीट एग्ज़ाम होने वाला है, प्राइवेट कॉलेज का भी काउंसलिंग गवर्नमेंट करने वाला है, तब हमें समझ में आ गया था अब इंडिया में डोनेशन सिस्टम ख़त्म है और मेरिट वाले को मिलेगा, तो हमने अब्रॉड में ही अपना शिप को मोड़ लिया था। बट उससे पहले हम इंडिया में ही एडमिशन करते, तो जो हमारा एक्सपर्टीज़ है वो उतना ही मजबूत है जितना MBBS अब्रॉड के लिए है। और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके सामने आया हूँ कुछ बातें करने के लिए। दोस्तों तो अभी आप बोलोगे कि सर समझ गया सब कुछ, अब करना क्या है? तो आपके सामने 3 चॉइस है। आप बोलोगे सर मेरे पास बजट है, मुझे कॉलेज दे दो, बट मेरे पास स्कोर नहीं है। मैं बोलूँगा येस पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे सर मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। और तीसरा ऑप्शन आप बोलोगे सर इंडिया में मेरा बजट नहीं है, ना मेरे पास स्कोर है, ना मुझे ड्रॉप लेना है, ऑलरेडी 2, 3, 4 साल मैंने ड्रॉप ले लिया। उनको ये सोचना चाहिए कि अब्रॉड में एडमिशन कर लेते हैं। अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, अगर आपका स्कोर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में भी आप सिर्फ क्वालिफाई स्कोर लेके आओ, मैं आपको इंडिया में बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ। जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा कॉलेज है, वो सारे कॉलेज अप्रूव नहीं होगा, परमिटेड नहीं होगा। अगर आपको इनके डिफरेंस पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब एक मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिलता है, उसको परमिटेड स्टेटस होता है, 2-3 साल चला जाता है उस कॉलेज का, तब उसको अप्रूव स्टेटस मिलता है। और एक कॉलेज को रिकॉग्नाइज स्टेटस तब मिलता है जब एक बैच पूरा पास आउट हो जाता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है दोस्तों, जब एक कॉलेज का स्टेटस परमिटेड और अप्रूवल रहता है, उसको हर साल अपना लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ता है, और उसके बेसिस पे अगर कभी कोई साल ड्रॉप हो जाए, लाइसेंस ना मिले, तो बहुत बड़ा एक मुसीबत उस कॉलेज के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का काम स्टूडेंट्स के फीस के ऊपर ही आता है। एक बार उसका बैच नहीं चला तो समझ लीजिए बहुत बड़ा मुसीबत। तो हमें एक ऐसा कॉलेज चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जिसको हर 5 साल में अपना रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन करना पड़े। रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज जो होता है एक मजबूत कॉलेज होता है, एक इस्टेब्लिश कॉलेज होता है जिसका हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, OPD बहुत अच्छा है। और मैं आपको वो कॉलेज दूंगा दोस्तों जो PG रनिंग कॉलेज है। यस, भले ही आप नॉर्थ इंडिया से हो, आप सोचोगे मेरा बच्चा UP में कॉलेज दे दो सर आप मुझे हरियाणा दे दो, राजस्थान दे दो। मैं आपको बोलूँगा एजुकेशन क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा जो 4.5 साल 5 साल बाद लेके आएगा, वो एजुकेशन लेके आएगा उस कॉलेज से जो इम्बाइब करेगा। तो मैं आपको वो कॉलेज दे रहा हूँ जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जिसमें OPD बहुत स्ट्रांग हो, जिसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जो PG रनिंग कॉलेज है। तो अभी लोकेशन को मत देखिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू, जो पहले वाले ऑप्शन वाला स्टूडेंट्स हैं उनको बोलूँगा आप बजट बढ़ाइए। आपके लिए ऑप्शंस क्या है? पौंडीचेरी में ऑप्शन है, चेन्नई में ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा और देखेंगे ऑप्शंस के लिए तो मैं आपको राजस्थान में कुछ कॉलेजेस में सीट दिला दूंगा, बिहार में कुछ कॉलेजेस में है, कर्नाटका में NRI कोटा में आपको सीट मिलेगा, वेस्ट बंगाल में सीट मिलेगा। दीज आर द ऑप्शंस जो अवेलेबल है। सिर्फ इसी नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको एश्योरेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ आपको सीट मिल जाएगा। नंबर 2, जो स्टूडेंट सोचते हैं मैं ड्रॉप करूँगा, दोस्तों आप सिचुएशन को देखो, 2020, 2021, 22, 23 का कट ऑफ को देखो। हर साल कितने ज़्यादा कट ऑफ बढ़ते जा रहा है और कितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स बढ़ रहे हैं, और क्या उस हिसाब से सीट बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपके कोचिंग सेंटर वाले आपको परसुएट करेंगे तू कर सकता है, मैं भी बोल रहा हूँ तुम कर सकते हो, बट यहाँ पे हर स्टूडेंट के सामने 2 सिचुएशन होता है, एक उसके कंट्रोल में, एक उसके कंट्रोल के बाहर। जो कंट्रोल में है वो ये है कि आप दिन रात लगाओ, मेहनत करो और आप स्कोर लेके आओ। लास्ट ईयर जैसे ही 615 या 14 में बच्चे को सीट मिल गया था, हर बच्चा सोचा कि 635-40 ले आएंगे, हमें सीट मिल जाएगा। और इस बार का सिनेरियो आप देख लो, 640 में भी आपके बच्चे को इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिला। मैं ऑल इंडिया कोटा और जनरल कोटा की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। दोस्तों बात ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप पे डाउट ही नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो, बट सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा जो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है वो ये है कि मान लीजिए जैसे 2024 में हुआ कि पेपर लीक हो गया, क्या इसके कंट्रोल आपके हाथ में है? आप मेहनत कर रहे हो, आपको जब दिख रहा है कि कट ऑफ इतना बढ़ गया, आपको लगेगा कि यार जो बच्चा पढ़ा नहीं
जो वो स्कैम में इन्वॉल्व है वो तो सीट लेके चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए, जो दिन रात एक करके पढ़ रहा है। तो दोस्तों समझने वाली बात है, MBBS जो है इज़ द लॉन्गेस्ट कोर्स, 4.5 साल का पढ़ाई, 1 साल का इंटर्नशिप, फिर आप नेट पीजी या नेक्स्ट एग्जाम दो, फिर पीजी सीट को देखो, फिर पीजी में आप 3 साल लगाओ। मतलब एक बच्चा ना मार्केट रेडी होने के लिए 9 से 9.5 साल 10 साल लग जाता है, तब जाके आप सोचते हो कि नाउ आई एम रेडी फॉर द मार्केट, नाउ आई एम एलिजिबल टू ट्रीट अ पेशेंट, बिकॉज MBBS के बाद पीजी करना इज मैंडेटरी। आप समझ रहे हो शायद। तो क्यों आप फिर चाहते हो कि मैं ड्रॉप लूँ? क्यों आप चाहते हो कि मैं फिर से एक अपने आप को मौका दूं कि फिर से डिप्रेस हो जाऊं? तो ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन आज आपको समझना ज़रूरी है कि इंडिया में, जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे आप इंडिया में गवर्नमेंट में पढ़ो, प्राइवेट में पढ़ो या अब्रॉड में पढ़ो, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लाइसेंस के लिए देना ही देना है। चाहे कितना भी कंसल्टेंट आपको समझाए, नहीं देना है। आप थोड़ा गूगल तो कर लीजिए, नीति आयोग को जाके पूछ तो लीजिए। यस, नीति आयोग जो इस चीज़ को फॉर्मुलेट कर रहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम नेशनल एग्जिट टेस्ट जो देना है आपको, वो 110% इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना है। तो जब 80, 85, 90, 1 करोड़ रुपए खर्चा करके वही टेस्ट देना है, इज़ इट नॉट बेटर कि आप 25-30 लाख में उससे बेटर कॉलेज में एडमिशन लेके आप अपने बाकी का पैसा पीजी के लिए सेव करो? आज के डेट में आपके पास, मैं अब्रॉड परसुएट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये सच्चाई बताने आया दोस्तों कि अगर आप बजट बढ़ा सकते हो तो इंडिया में 300 से नीचे, 250 से नीचे वाले का या 200 से नीचे वाले का एडमिशन मिल सकता है। अदरवाइज आप अगर वेट कर रहे हो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑप्शन क्या है? वही अब्रॉड की बात है। आपको नेपाल मिल सकता है अगर आपका बजट 55 से 60 लाख के बीच में है। आपको रशिया मिल सकता है, अभी भी रशिया में बहुत अच्छे कॉलेज आपको ऑप्शन में है दोस्तों, जहाँ पे टोटल 6 साल का फीस, हॉस्टल, फूड मिला के 24, 25, 30 लाख के अंदर कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। नंबर 3, चाइना में भी अभी कुछ कॉलेजेस का ऑप्शंस है। नंबर 4, जॉर्जिया भी ऑप्शंस है। नंबर 5 दोस्तों, ताजिकिस्तान, जो इंडिया से, पर्टिकुलरली दिल्ली से सिर्फ 1326 किलोमीटर है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मतलब जिसको बोलते हैं हम, वहाँ के नंबर 1 यूनिवर्सिटी, कंट्री रैंक जिसका 1 है, जिसका एशिया के रैंक 23 है, जिसका वर्ल्ड रैंक 231 है दोस्तों। ऐसे कंट्री है दोस्तों जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है। बांग्लादेश भी अभी फिर से बच्चे जाना शुरू कर दिया है, तो उसको भी आप ऑप्शन के तौर पे आप देख सकते हो। तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ चीज़ें, अभी भी आपका सपना नहीं टूटने देंगे एडुराइजन वाले। हम खड़े हैं आपके साथ। आप बस एक कॉल कीजिए, इस नंबर पे कीजिए। आपको अगर जाना ही है, डॉक्टर बनना ही है, तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ योर ड्रीम डियर। आपको मैं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ बढ़ते ही जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट होते ही जाओगे। अगर आपके पास बजट है तो इंडिया में करिए, नहीं है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, इस नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू।